जय श्री महाकाल। आज मैं आपको गोडाउन शिफ्टिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि गोडाउन शिफ्टिंग में कौन सी शक्ति का उपयोग होता है, शक्ति का क्या रेंज होता है, कौन सी शक्ति कितना कार्य कर सकती है, कितने रुपए ला सकती है, शिफ्टिंग कर सकती है और इसमें सामग्री वगैरह क्या लगता है। क्योंकि कुछ काफ़ी सारी क्रियाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी जब आपके पास होता है तब आप सही रूप से उस शक्तियों को और उस चीज़ को कर पाएंगे। और जब आप शक्ति ट्रांसफ़र लेते हैं उसके बाद आप कैसे गोडाउन शिफ्टिंग का कार्य कर सकते हैं या किसी गोदाम से पैसे आदि मंगवा सकते हैं, संपूर्ण विधि आज आपको या इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और ऐसी ही गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ज़्यादातर व्यक्ति शक्ति ट्रांसफ़र और गोडाउन शिफ्टिंग का ही मुझसे पूछते हैं। शक्ति ट्रांसफ़र लेने के बाद उस शक्ति से आप किसी भी गोडाउन से धन आदि मंगवा सकते हैं। धन गोडाउन शिफ्टिंग क्या होता है, यानी समझ लो ब्लैक मैजिक। जहाँ पर 2 नंबर का पैसा पड़ा है, 100-200 करोड़ पड़ा हुआ है, वहाँ से ही पैसा आता है। और ये कैसे आता है? ये आता है शक्ति के माध्यम से। जैसे आप भी जानते हैं कि जो सिद्ध मशान होता है, क्योंकि एक मशान के पास कम से कम लाखों में भूत प्रेत होते हैं, वो किसी भी गोडाउन से कोई भी चीज़ वस्तु को ला सकता है। मुंजा जो होता है इतनी ताकतवर शक्ति है कि मुंजा को मंदिर में जाने तक की परमिशन है। मुंजा को कोई भी मंदिर में जाने से भी कोई शक्ति नहीं रोक सकती। भूत प्रेत मंदिर में नहीं जा सकते, पर मुंजा जो है माता रानी काली का सेवक होने की वजह से उनका पुत्र माना जाता है। इसी वजह से मुंजा मंदिर तक जा सकता है, यानी उसकी शक्ति देखो। और डीएफ जो होता है, जो हड्डी के माध्यम से दिया जाता है ट्रांसफ़र, वो इतना पावरफुल होता है कि कोई भी कार्य कर सकता है। अगर 1000 किलोमीटर के अंदर का कोई भी कार्य है तो डीएफ वो कार्य को कर सकता है। और कुछ जो शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि भूत प्रेत मरी मसाने पिशाचिनी है, डाकिनी शाकनी है और परी है, इनका रेंज बहुत छोटा होता है। क्योंकि जो इतर योनि की शक्तियाँ हैं, जैसे कि भूत प्रेत है और परी है, इनका जो रेंज है 100 से लेके इनका 250 तक रेंज रहता है कि इतने किलोमीटर के अंदर ये कार्य कर सकती हैं। और आपने आज तक सुना होगा कि गोडाउन से शक्ति पैसा लाकर देती है, तो उसका प्रोसेस क्या रहता है? उसका विधि ये रहता है, प्रोसेस ये रहता है कि सबसे पहले अगर आप कोई स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी चीज़ वस्तु, वो शायद कुछ भी हो सकता है, फल फ्रूट मिठाई, आप जो समझ आपके हिसाब से आपको जो समझ आए, उस चीज़ को वहाँ से ट्रांसफ़र करने के लिए घन रूप का शक्ति चाहिए। वायु रूप में जो शक्ति होता है वो छोटे मोटे कार्य करता है। किसी को कोई षटकर्म का कार्य करवाना है तो वायु रूप से होता है, वशीकरण है, प्रेम का कोई कार्य है, या किसी व्यक्ति का कोई छोटा मोटा कार्य है, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाना है, वो वायु रूप का शक्ति करता है। और उसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि शक्ति जो पैसा लाती है, लोग सोचते हैं कि उस शक्ति को खड़ा करेंगे, उसका पूजा आदि हवन करेंगे, शक्ति आया उसको बोलो ला दो, डायरेक्ट ला देगी। ये बात एक चीज़ गलत है। क्योंकि जो शक्ति धन आदि लाती है, वो धन आदि जब शक्ति लाती है तो उस स्थान पर ज़मीन पर नहीं रुकना चाहिए। अगर वो शक्ति ने जो धन आदि लाया है उस ज़मीन पर, उस स्थान पर उतर गया पहले, तो समझ लो वो थोड़ी देर में गायब हो जाएगा या आधे घंटे तक दिखाई देगा। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं, गुरुजी हमने कोई किसी को बुलाया था तांत्रिक को, वो आए, उन्होंने ट्रांसफ़र करके दिखाया भी, रूम पूरा भरा हुआ था पैसों से, पर थोड़ी देर देखा, वो जैसे ही वो पैसा लेके चले तो थोड़े ही समय के अंदर 2-4 घंटे के अंदर वो पैसा वापस से गायब चला गया। क्योंकि जब शक्ति तो लेकर आ जाती है पर उसको बंदिश लगा के उसको उतारना रहता है, वो एक तरीका रहता है। उस तरीके को छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पर लोगों ने इस प्रकार से इसके बारे में बताया कि इसकी गलतियाँ नहीं बताई। जो भी धन आदि शक्ति लाकर देती है, उसको जब आपके कमरे में आता है तो उसको उस ज़मीन पर शक्ति को नहीं उतरने देना है। उस धन को सबसे पहले बंदिश लगाना है, बंदिश लगाने के बाद उसको पवित्र करना है। क्योंकि जिस स्थान से आप मंगवाते हैं गोडाउन से, अगर किसी ने 100-200 करोड़ ऐसे रखा हुआ है किसी गोडाउन में, तो आप क्या सोचते हैं कि उसने कोई शक्ति का या किसी तांत्रिक का या बाबा का कोई बंधन नहीं लगाया होगा? कोई ना कोई बंधन होता है, वो शक्ति वापस ले जाती है, वो पैसा टिकने नहीं देती है, क्योंकि बेताल का बंदिश होता है।
क्योंकि किसी व्यक्ति ने पैसा रखा है तो अपने प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे क्रिया रखेगा। तो कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप शक्ति ट्रांसफ़र लेने के बाद भी अगर गोडाउन शिफ्टिंग का कार्य के लिए कहीं बैठ रहे हों तो इस चीज़ का ध्यान रखें, शक्ति को प्रत्यक्ष करके कार्य करवाएं, भेजें, बुलाएं। बुलाने के बाद जो धन आता है उस पर एक बंदिश लगानी है और उसको ज़मीन पर उतारने से पहले बंदिश लगा दें या किसी मटके के अंदर उतारें उस चीज़ को, जो भी धन है। बड़े थोड़े मटके रख दो उस पूरे रूम में भर के, और शक्ति को बोलो कि जितना भी पैसा है इस मटकों के अंदर गिरा दो, ताकि वो ज़मीन को तुरंत स्पर्श ना करे। उसके बीच में एक मटके का अंतर रहे, कोई कपड़े का अंतर रहे। ये चीज़ें करने से वो धन कभी भी गायब नहीं होगा, ना जलेगा। काफ़ी लोगों ने आपने सुना होगा कि गोडाउन शिफ्टिंग के कार्य में अगर कोई कहीं से भी पैसा लाया भी जाता है तो वो जल जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर एक शक्ति दूसरी शक्ति का बंदिश रहता है। कहीं अगर अग्नि बेताल का बंदिश है तो समझ लो पैसा जल जाएगा। इसी रूप से परी भी लाकर देती है, इसलिए इतर योनि का जो पैसा आता है वो टिकता है, जैसे कि भूत प्रेत पिशाच है और परी है, क्योंकि ये छोटे शक्ति है और छोटा आदि धन आदि लाकर देती है। किसी और स्थान से भी लाती है, कहीं से भी लाती है ये, ठीक है। पर ये छोटी छोटी अमाउंट आपको लाकर देती है जो गायब नहीं होती। और जब गोडाउन शिफ्टिंग के कार्य की बात आती है तो वहाँ पे कोई ना कोई शक्ति ऑलरेडी रहता है, तो वो शक्ति वापस पैसे को जला देगी, भस्म कर देगी या वापस खींच के लेके जाएगी। आपने जैसे आज का गोडाउन खाली किया, आधे घंटे के बाद वहाँ से पैसा गायब होके वहाँ वापस जाना शुरू हो जाएगा। और जो परी आदि जो दिवालन है, परी है, भूत प्रेत पिशाचनी है, चुड़ैल है, ये जो शक्तियाँ हैं ये इतर योनि है, छोटी शक्तियाँ। ये अगर धन लाती भी हैं तो कहीं से 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर किसी स्थान पर कुछ पैसा रखा हुआ है वहाँ से लाकर देती है, तो ये पैसा गायब होने के चांस नाम मात्र के जीरो रहते हैं। क्योंकि किसी ने भी अपने तिजोरी में कुछ रखा है 40-50 लाख 1 करोड़ का कैश, तो वहाँ पर कोई नॉर्मल व्यक्ति इतना अगर रखता है तो वो शक्ति का बंदिश नहीं रखता। तो ज़्यादातर लोग शक्ति ट्रांसफ़र इसीलिए लेते हैं क्योंकि छोटा अमाउंट आता है, संभालना भी सही रहता है, और इतर योनि शक्ति को सिद्ध करना भी बहुत सरल रहता है। मिठाई पे चल जाती है, सात्विक शक्ति हो तो, तामसिक हो तो मांस मदिरा पे चल जाती है, एक दिन में शक्ति सिद्ध हो जाती है। इतर योनि पे शक्ति ट्रांसफ़र लेने के बाद आप इस प्रकार से कार्य को ले सकते हैं। हालांकि ये ज्ञान के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ, जितनी ज़रूरत है जितनी उतने का ही आप शक्ति से अपना जो भी कार्य है वो निकलवाएं, ताकि आप भी कोई प्रॉब्लम में ना फंसे और जितना उपयोग कर सकें। तो चलिए, जय श्री महाकाल सभी दर्शक मित्रों, मैं संकेतनाथ अघोरी मिलता हूँ दूसरे ही वैसे ही गोपनीय ज्ञान को आपके साथ लेकर हाजिर हो जाऊंगा। चलिए, जय श्री महाकाल, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।